हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज की वीडियो में मैं आपको द मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि हमारा ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है इस वीडियोज के एक्सप्लेनेशन का, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मैंने वीडियोज के फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों मेंशन किया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वायरी है या फिर अपने वर्क शो करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे नीचे मेंशन है, वहां पे जाके आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं कौन से लाइन में आपको अगर कभी भी डाउट आ रहा है, किसी लाइन में आपको समझ नहीं आ रहा है बुक के एक्सप्लेनेशन में, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एक्सप्लेनेशन जब करूंगी तो जो को लाइन समझ नहीं आएगा या वर्ड समझ नहीं आएगा, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। बट इस बार ट्विस्ट ये है कि जो है मैं बुक रीड नहीं करूंगी, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, क्योंकि बुक रीड करने से टाइम पास होता, मतलब टाइम पास नहीं होता गाइस, टाइम पास नहीं होता। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपको टाइम नहीं खाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में आपको पूरा वीडियोज का एक्सप्लेनेशन दे दूं। तो इसलिए आप बुक का जो लाइन्स है पढ़ते रहना साथ में, और मेरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो सुनते रहना कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी जो पेज दिखाऊंगी, बुक के पेजेस को आप जूम इन कर लेना और अच्छे से समझना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर पार्ट नहीं है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी फैमिली के मेंबर पार्ट बनते जाइए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स जस्ट स्टार्ट। आप लोग पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। इन एल्बम्स बिकेम से लेकर ऑन द राइट साइड तक एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ विद पिक्चर डिटेल्स। इसमें बताया गया है कि जो जहांगीर हैं उन्होंने पेंटिंग कलेक्ट करना बहुत पसंद था, इसलिए लोग जो हैं उनकी पेंटिंग्स को एल्बम में जोड़ने लगे थे। पेंटिंग्स के किनारे बहुत फैंसी होते थे, बॉर्डर्स। आपको पता है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो मुगल शैली होता है, स्टाइल होता है, उसमें हमेशा बॉर्डर को डेकोरेट करते थे गोल्डन कलर से, एंड फुल पट्टी, एनिमल्स और ह्यूमन की डिजाइन बनाए जाते थे। अकबर के टाइम जो एक्शन होता था, एक्शन सीन्स दिखाते थे, जैसे युद्ध हो गया, शिकार हो गया, जो हंटिंग वगैरह करते थे, ज्यादा होता था। पर जहांगीर के टाइम में ना डिटेल्ड और रॉयल लाइफ के ऊपर, जैसे किंग, कोर्ट, रिच लोग, ये प्रिविलेज लोग, ये सब दिखाया गया है। अकबर में हंटिंग और युद्ध वगैरह ज्यादा दिखाया है, और जहांगीर में किंग वगैरह, राजा वगैरह, उनके दरबार के जितने भी पेंटिंग्स है उसमें ज्यादा दिखाया गया है। नेचर जैसे प्लांट और एनिमल को भी बहुत डिटेल्स में रियलिस्टिक बनाया गया है जहांगीर के पेंटिंग्स में। यूरोप से पेंटिंग्स और डेकोरेटिव आइटम जहांगीर को गिफ्ट में मिले थे। यूरोप के टाइम पे जहांगीर को यूरोपियन आर्ट बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने यूरोपियन स्टाइल की जो पेंटिंग्स होती थी, शैली होती थी, उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि यूरोपियन से उन्हें गिफ्ट मिलता था, जैसे लाइक उन्हें मिलता था डेकोरेटिव आइटम्स, जो पेंटिंग्स को डेकोरेट करने के आइटम्स होते हैं, ये सब चीज़ें मिलती थी, उन्होंने पास में रखना शुरू कर दिया। और यूरोपियन लोग जहांगीर के दरबार में बार बार आते थे, और जहांगीर को यूरोपियन आर्ट बहुत पसंद आने लग गया था, इसलिए उन्होंने यूरोपियन स्टाइल को अपने पास रख लिया। यूरोपियन स्टाइल की जो पेंटिंग थी अपने पास रख ली। एंड जहांगीर के वर्कशॉप में क्रिश्चियन स्टोरीज वाली पेंटिंग भी बनने लग गई। क्रिश्चियन मतलब आप जानते ही होंगे, जो ईसाई वगैरह होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, रिलीजन को, तो वो वाली स्टोरीज के ऊपर बेस्ड भी पेंटिंग जो है बनने लग गई थी जहांगीर के टाइम पे। इतनी डिफरेंट कल्चर देखने के बाद मुगल पेंटिंग में यूरोपियन स्टाइल मिक्स होने लग गया। जहांगीर के टाइम की पेंटिंग जो थी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और लाइवली हो गई। लाइवली मतलब रियलिस्टिक पेंटिंग, जो रियल लाइफ जैसी लगती थी और प्रॉपरली अरेंज होती थी। जहांगीर ने आर्टिस्ट के लिए हाई लेवल सेट कर दिया था, मतलब जहांगीर ने आर्टिस्ट को चैलेंज दे दिया था कि आपको ये बनाना ही है, एकदम परफेक्ट, एकदम रिफाइनमेंट होना चाहिए। उन्होंने अपने आर्टिस्ट को ये भी बोला कि आर्टिस्ट को इंडियन, पर्शियन और यूरोपियन तीनों स्टाइल को मिक्स करके पेंटिंग बनाना है। आप लोग याद रखना है, इंडियन, पर्शियन एंड यूरोपियन, ये तीन स्टाइल को मिक्स करके बनाने के लिए जहांगीर ने अपने आर्टिस्ट को कहा था। और यही 3 लेवल का हाई सेट कर दिया था, मतलब उनका लेवल सेट कर दिया था कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा। और जिसके कारण ये सेट जब किया, उन्होंने चैलेंज किया अपने आर्टिस्ट को, तो उसके कारण मुगल जो पेंटिंग्स होती थी वो बहुत ही यूनिक बन गई। यूनिक मतलब सबसे अलग।
डाइवर्स। अब एक जहांगीर की पेंटिंग की किताब है जहांगीरनामा। तो आप लोग याद रखना कि जो जहांगीर की बुक होती थी उस किताब का नाम था जहांगीरनामा। अब जैसे कि पैराग्राफ लास्ट में लिखा हुआ है, जहांगीर इन दरबार फ्रॉम जहांगीरनामा एट्रीब्यूटेड टू अबुल हसन एंड मनोहर 1620 इज एन एक्सीलेंट पेंटिंग। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूटेड लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग इन आर्टिस्ट की मानी जाती है, बट 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूटेड का मतलब ये था कि हिस्टोरियन जो थे पुराने जमाने में, जो इतिहास पता करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग ना ये पेंटिंग शायद इन्हीं आर्टिस्ट ने बनाई है। आर्टिस्ट का नाम है अबुल हसन एंड मनोहर इन 1620। तो इन आर्टिस्ट ने शायद बनाया है, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, इसलिए इसको एट्रीब्यूट कहा गया है। अब्बुल हसन जो थे वो जहांगीर के कोर्ट के फेमस पेंटर थे और उन्हें निडीर नादिर उल जामन भी कहा जाता था। मतलब ये नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है अब्बुल हसन का। और जो मनोहर नाम के जो आर्टिस्ट हैं, ये भी मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट थे। अकबर और जहांगीर दोनों के टाइम पे उन्होंने काम किया है मनोहर ने। और यहाँ पे जो 1620 लिखा है ना, ये ईयर बताता है कि पेंटिंग लगभग 1620 के आसपास बनाई गई थी, जहांगीर इन दरबार वाली पेंटिंग। अभी जो बुक में आपको पेंटिंग दिख रहा है पेज नंबर 43 पे, उसमें सेंटर में कोई इंसान बैठा है मैट के ऊपर, वो जहांगीर जी हैं। जहांगीर को पेंटिंग के बीच में सबसे ऊपर दिखाया गया है, इम्पोर्टेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेम और पिलर्स पेंटिंग को रॉयल और ब्यूटीफुल बनाते हैं, जैसे कि आपको पिलर्स वगैरह और फ्रेम वगैरह जो है दिख रहा है, बॉर्डर गोल्डन कलर का है। यही सब चीजें पेंटिंग को यूनिक एंड डाइवर्स बनाती है। पेंटिंग का नाम है अ प्रिंस एंड अ हर्मिट, जहांगीर पीरियड के लिया गया है। पेंटिंग में एक राजकुमार प्रिंस है और एक साधु है हर्मिट। हर्मिट जो है साधु है और उनको दिखाया गया है। प्रिंस जो है वो रिच क्लॉथ में है, रिच क्लॉथ मतलब अमीर के कपड़ों में है, और जो हर्मिट है वो सिंपल लाइफ जी रहा है। ये पेंटिंग जो है मटेरियल लाइफ वर्सेस स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में दिखाती है। मटेरियल मतलब लोग मटेरियल्स के पीछे कितने लालच दिखाते हैं, वही दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लाइफ दिखा रहा है, एकदम शांतिपूर्वक लाइफ। प्रिंस को इसमें यहाँ पे प्रिंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लग्जरी और पावर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हर्मिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पीस एंड सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मैसेज यही है कि रियल हैप्पीनेस लग्जरी में नहीं, सिंप्लिसिटी में भी हो सकती है। अब अगर मैं पेंटिंग का ओवरऑल आपको समरी दूं, तो इसमें यही बताया गया है कि इस पेंटिंग में आर्टिस्ट ने दो अलग लाइफ स्टाइल दिखाए हैं। एक तरफ राजकुमार प्रिंस एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और दूसरी तरफ साधु जो हैं हर्मिट, वो सिंपल लाइफ जी रहे हैं। इसके थ्रू ये मैसेज दिया गया है कि असली शांति सुकून मटेरियल चीज़ों में नहीं, बल्कि सिंपल और स्पिरिचुअल लाइफ में मिलता है। तो अब पेज नंबर 44 पे आ जाइए आप लोग। एक मिनट, 44 पे आने से पहले इस पेंटिंग में जो डेट लिखा हुआ है 1595 में बनाया गया था ये पेंटिंग, और ये जो है आगा खान म्यूजियम कनाडा में रखा गया है। ये पेंटिंग आगा खान म्यूजियम कनाडा में रखा गया है, और ये एक फोलियो है फ्रॉम दीवान ऑफ अमीर शाही। ये फोलियो का मतलब होता है सीरीज जो होते हैं ना, एक पेंटिंग की सीरीज एक फोलियो बोला जाता है, वैसे दीवान ऑफ अमीर शाही से एक ये फोलियो लिया गया है। अब आप पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर 44 पे एक पेंटिंग है जहांगीर इन दरबार जहांगीरनामा, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, जो पैराग्राफ लास्ट वाला समझा रही थी, वो इसी के रिलेटेड है। ये पेंटिंग जो है अबुल हसन मनोहर 1620 में बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये पेंटिंग जो है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बॉस्टन में रखा गया है। तो चलो, खुरम स्टैंड से लेकर मुगल कोर्ट लास्ट पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। अब इसमें बताया गया है कि जो खुरम थे, प्रिंस खुरम आप जानते होंगे, जिनका नाम जो बाद में आगे चल के शाहजहां पड़ा था, वो हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट दिखाते हुए खड़े हैं। इसी पेंटिंग की बात करूँ जो जहांगीर इन दरबार का दिखाया गया है, उसमें प्रिंस खुरम जो जिनका नाम आगे चल के जहांगीर पड़ा था, वो हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। उनके पास उनका बेटा शुजा भी खड़ा है, जो मुमताज महल का बेटा था। अब जैसे कि आपको पता है कि जहांगीर का बेटा का नाम शाहजहां पड़ा था, जिसका नाम है प्रिंस खुरम बचपन में था। तो जो उनकी वाइफ है ना, जहांगीर की वाइफ, उनका नाम था नूरजहां। उन्होंने शुजा को कोर्ट में बड़ा किया था। तो जो प्रिंस खुरम था, जहांगीर का बेटा, शाहजहां, फिर शाहजहां का जो बेटा था वो शुजा था। तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है ना कि जो
प्रिंस खुरम है वो हाथ जोड़कर रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और उनके बगल में एक बेटा सूरजा भी खड़ा है, प्रिंस खुरम का बेटा सूरजा नाम है उसका। और सूरजा को नूरजहां ने कोर्ट में बरा किया था राजा के दरबार में। नूरजहां पता है कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, यानी कि सूरजा की दादी और प्रिंस खुरम की माँ। दरबार में लोग अपनी पोजीशन रैंक के अकॉर्डिंग खड़े हैं, सब लोग रियल जैसे दिख रहे हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग शो हो रहा है। और इसमें एक क्रिश्चियन क्राइस्ट भी है जिनका नाम फादर कॉर्शी है। पेंटिंग के नीचे वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसमें एलिफेंट और घोड़ा का यूज किया है ड्राइंग, जैसे रॉयल फंक्शन और ग्रैंड बना रहे हैं। मतलब अब्बुल हसन और जो मनोहर आर्टिस्ट है उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तो इन्होंने नीचे वाले पार्ट में ना एलिफेंट और घोड़े को भी दिखाया गया है, एक रॉयल ग्रैंड की तरह शो करना चाहते हैं ये पेंटिंग को। सब लोग जहांगीर को सैल्यूट कर रहे हैं हाथ उठा के और झुक के। अब सेकंड पेंटिंग जो है जहांगीर की ड्रीम है, जो कि पेज नंबर 45 पे है, उसका पैराग्राफ पेज नंबर 44 पे ही दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। उसके पिक्चर के एक्सप्लेनेशन डिटेल दी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती हूँ। जो जहांगीर ड्रीम नाम का एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग को अबुल हसन ने बनाया है ड्यूरिंग बिटवीन 1618 टू 1622। अब्बुल हसन को नादिर अल जामन बोला जाता था, मतलब जमाने के हिसाब से अमेजिंग आर्टिस्ट। नादिर अल जामन का मतलब होता है कि जमाने के हिसाब से सबसे अमेजिंग आर्टिस्ट, मीनिंग है ये, इनकी नेम का मीनिंग है। उनको एक टाइटल दे दिया था नादिर अल जामन, वंडर ऑफ द एज, मतलब अपने जमाने में सबसे अमेजिंग आर्टिस्ट को बोला जा रहा है। सपने में जहांगीर की मुलाकात शाह अब्बस फर्स्ट से होती है। शाह अब्बस उसका राइवल था क्योंकि उसके पास कंदाहर था। राइवल का मतलब होता है जो हमारे साथ कॉम्पिटेट करता, मतलब कंपटीशन करता है, उसको राइवल बोलते हैं बेसिकली। कंदाहर एक जगह का नाम है, अफगानिस्तान में ये प्रेजेंट है। उनके पास ना शाह अब्बस के पास उनका राइवल था, मतलब दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे थे। और क्योंकि कंदाहर नामक जगह एक जो था वो उनके कब्जे में था, शाह अब्बस के कब्जे में था, उन्होंने कंकड़ किया हुआ था। कंदाहर नाम का एक जगह था अफगानिस्तान में। जहांगीर ने इस सपने को ना अच्छा साइन माना। ये पेंटिंग रियलिटी नहीं, एक पॉलिटिकल इमेजिनेशन है पावर दिखाने के लिए। इसमें दिखाया जा रहा है कि दोनों में से कौन पावरफुल है। पेंटिंग में जहांगीर सबसे पावरफुल और सेंटर में दिखाया गया है, शाह अब्बस को वीक दिखाया गया है क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। जहांगीर उसे हक कर रहा है पेंटिंग में, आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 45 पे है। पेंटिंग पे ध्यान दीजिए और मेरी बात सुनते जाइए। ये जो हग कर रहा है, गले लग रहा है, वो सिंबल है एक सुपीरियोरिटी, मतलब सुपीरियर है वो। जहांगीर को थोड़ा सा हाइट बड़ा दिखाया है ना, तो वो सुपीरियोरिटी दिखा रहा है कि वो कितना सुपीरियर है उससे, उससे लेवल में कितना ऊंचा है, पावरफुल है। दोनों किंग जो है वो दुनिया के ग्लोब के ऊपर खड़े हैं, मतलब वर्ल्ड पावर का सिंबल दिखाया जा रहा है। आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का अर्थ है, पृथ्वी है, वो ग्लोब के ऊपर खड़े हैं और ये शो कर रहा है कि ये वर्ल्ड पावर का सिंबल है। और आपको दिख रहा होगा कि जो जहांगीर है वो लायन के ऊपर खड़े हैं, जो शाह अब्बस है वो शीप के ऊपर खड़े हैं, भेड़ के ऊपर। तो जो लायन के ऊपर खड़े हैं वो पावरफुल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शीप के ऊपर, भेड़ के ऊपर खड़े हैं, वो वीकनेस रिप्रेजेंट कर रहा है शाह अब्बस का। जहांगीर के पीछे सन है, मून है और उसका हेलो है, मतलब डिवाइन पावर और भगवान जैसा उनके पास स्टेटस है। आपको दिख रहा होगा येलो कलर का पीछे सर्कल बना हुआ है, ये डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, भगवान जैसा स्टेटस को दिखा रहा है। और ये जो पेंटिंग्स है वो एंगल्स और हेलो यूरोपियन आर्ट से इंस्पायर्ड है। बस इस पेंटिंग के बारे में इतना ही था। जहांगीर ड्रीम पेंटिंग है जो कि अबुल हसन ने बनाया, 1618 टू 1622 के बीच में बनाया है। और ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में वाशिंगटन में डीसी में रखा गया है पेंटिंग्स को। तो चलो अब पेज नंबर 45 पे आते हैं, पैराग्राफ पे। इन द पेंटिंग से लेकर द पैलेट ऑफ कलर, इंचेंटिंग पैलेट ऑफ कलर से लेकर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। गाइस मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मुझे अनदर पार्ट लाना पड़ेगा, पार्ट नंबर 4। तो आप वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर बहुत बड़ा है और टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना।
ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसलिए मैं आपको पेज नंबर 45 तक एक्सप्लेनेशन देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट जो लाऊंगी, लास्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 4, उसमें मैं आपको पेज नंबर 46, 47 एंड 48, 49 ये सारों एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। इन द पेंटिंग से लेकर जो मैं आपको एक्सप्लेन दूंगी, एक्सप्लेनेशन एन्चेंटिंग पैलेट ऑफ कलर तक एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इसमें बताया गया है कि इस पेंटिंग में जहांगीर को घड़ी हावर ग्लास के ऊपर बैठाया गया है। आपको सेकंड पेंटिंग दिख रहा होगा, जहांगीर ड्रीम के नीचे एक जहांगीर इंथ्रोन्ड ऑन एन आवर ग्लास लिखा हुआ है, वही पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। इस पेंटिंग में सिंबल का यूज किया गया है और ये बनाई गई है आर्टिस्ट विचित्र ने, मतलब जो आर्टिस्ट विचित्र है उन्होंने ये पेंटिंग बनाया है। आर्टिस्ट खुद पेंटिंग में दिख रहा है और वो जहांगीर को पेंटिंग गिफ्ट कर रहा है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि विचित्र नाम के एक आर्टिस्ट है, वो खुद ही पेंटिंग में दिख रहे हैं और वो जहांगीर को पेंटिंग गिफ्ट कर रहे हैं। इस पेंटिंग में शो हुआ है। पेंटिंग के ऊपर और नीचे पार्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, कैलीग्राफी आपको दिख रहा होगा। ऊपर और नीचे जो है टॉप एंड बॉटम में पार्शियन लैंग्वेज से कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है। और जो लिखा है ना दोनों और ऊपर और नीचे, इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे राजा भी जहांगीर के सामने खड़े हो सकते हैं। जहांगीर सुपीरियर है, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि दुनिया में जितने भी राजा है ना वो जहांगीर के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जहांगीर ही सबसे सुपीरियर है। जो विचित्र आर्टिस्ट है उन्होंने ये शो किया है कि जहांगीर ही सबसे सुपीरियर है, सबसे पावरफुल है। जहांगीर को सेंट दरविश ज्यादा पसंद है किंग से भी ज्यादा, मतलब जहांगीर को ना जो साधु संत ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू किंग। उन्हें राजा महाराजा पसंद नहीं है, उन्हें सेंट दरविश ये सब ज्यादा पसंद है, जो साधु संत होते हैं। पेंटिंग्स में दूसरे रूलर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे ओटोमन सुल्तान, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ये सब दिखाया गया है। ये सब जहांगीर के सामने खड़े हैं उसकी पावर दिखाने के लिए, वो कि ये लोग नीचे बैठे हुए हैं और जो जहांगीर है वो आर ग्लास के ऊपर बैठे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि जहांगीर कितना सुपीरियर है, कितना पावरफुल है सारे राजा के सामने। जहांगीर एक सेंट को किताब दे रहा है, रिस्पेक्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आपको दिख रहा होगा कि जहांगीर जो है वो ब्लैक कलर का नोटबुक दे रहे हैं सेंट को। सेंट मतलब जो साधु संत होते हैं उनको किताब दे रहे हैं, और ये दिखाता है कि वो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब शांति पूर्वक। अब आपको मैं पेज नंबर पैराग्राफ थर्ड में आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, द सन ऑफ जहांगीर से। शाहजहां, जैसे कि आपको मैंने बताया था, प्रिंस खुर्रम वो जहांगीर का बेटा था और वो 1628 टू 1658 तक रूल करता है, राजा रहा था। 1628 टू 1658 तक राजा बने थे शाहजहां, जहांगीर का बेटा है जो कि। उसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे जो एम्पायर होते थे वो स्टेबल थे, मतलब पीसफुल और स्ट्रांग थे एम्पायर। और शाहजहां ने आर्टिस्ट को सपोर्ट किया था और अच्छी पेंटिंग्स बनवाई थी। और शाहजहां पेंटिंग्स में इमेजिनेशन और रियल लाइफ दोनों मिक्स था शाहजहां के पेंटिंग्स में, मतलब जो वो पेंटिंग बनवाते थे ना आर्टिस्ट से, उसमें इमेजिनेशन का ज्यादा यूज होता था और रियल लाइफ का ज्यादा यूज होता था। पेंटिंग्स में रियलिस्टिक कम और ज्यादा आइडियल परफेक्ट दिखाए जाते थे, मतलब उन्हें रियलिस्टिक चीजें कम और आइडियल, मतलब जैसे परफेक्ट होनी चाहिए पेंटिंग्स में, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वो ज्यादा दिखाया जाता था। और उसमें ब्राइट कलर, फाइन लाइन्स और बहुत डिटेलिंग होती थी शाहजहां के पेंटिंग जो बनवाते थे वो। शाहजहां को ज्वेलरी और लग्जरी पसंद थी, पेंटिंग्स में दिखाई भी देता था। उनके पेंटिंग जो वो बनवाते थे उसमें लग्जरी और ज्वेलरीज वगैरह ज्यादा दिखाया जाता था। और उनकी पेंटिंग्स में किंग की पर्सनालिटी और ग्रेटनेस दिखाई जाती थी। पद्मश्यामना नाम की एक बुक है, इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग्स के कलेक्शन है। पद्मशाहनामा को इंग्लिश में द क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग भी बोलते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी उनकी कोर्ट अटेलियर की। अटेलियर मतलब जो वर्कशॉप वगैरह होता है ना, जिसमें हम अपना आर्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके रखते हैं, पेंटिंग वगैरह को कलेक्ट करके रखते हैं, वैसे ही एक पद्मशामनाम नाम की एक इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी जो कि शाहजहां के कोर्ट अटेलियर के अंदर रखा गया था कलेक्शन के रूप में। तो आज तक के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्दी लाऊंगी, और जिसमें हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे इन पार्ट 4 में। 4th पार्ट जो आएगा वीडियो का उसमें पूरा ये चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए बाय बाय क्यूटी।